हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद अब सैनी सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। लेकिन इस बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई। इसके मुताबिक सूबे की सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला सकती है। बता दें कि विपक्ष या कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए मांग नहीं कर सकती, क्योंकि मार्च में ही बीजेपी सरकार के द्वारा कांग्रेस की मांग पर बहुमत परीक्षण कराया गया था और 6 महीने के लिए विपक्ष अब मांग नहीं कर सकता कि दोबारा से फ्लोर टेस्ट हो पाए। अब सवाल है कि हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों के लिए जब 25 मई को मतदान होना है, लेकिन राज्य की राजनीति लोकसभा छोड़िए विधानसभा के लिए गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद से 88 सदस्यीय प्रभावी सदन में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे विधायकों की संख्या अब 43 हो चुकी है। विपक्ष इसे अल्पमत की सरकार बताकर राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया कि हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जेजेपी को यानी जजेपा को इस मामले को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने उठा लिया है, क्योंकि जेजेपी ने भी मांग किया था कि वो कांग्रेस को समर्थन कर देंगे, तो वो कटघरे में फंस गए हैं। जेजेपी के 6 विधायक उन्होंने कहा मनोहर लाल खट्टर ने कि वो हमारे संपर्क में है। इसके साथ साथ खट्टर ने दावा किया कि कांग्रेस भी एकजुट नहीं है। उन्होंने कहा 30 में से 4 या 5 विधायक उनके पाला बदल सकते हैं, यानी कांग्रेस के भी विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। राज्यपाल ने कांग्रेस से 30 विधायकों के हस्ताक्षर मांगे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष का सारा शिगुफा लोकसभा चुनाव को लेकर है। उसने राज्य में ऐसा माहौल बनाया, यानी विपक्ष ने, ताकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर दिखाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि राज्य में वह सभी सीटें फिर से जीत लेंगे। आपको याद होगा 2019 में लोकसभा चुनाव में 10 में से 10 सीटें इनको जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि अब सीटें इनकी घट सकती हैं, क्योंकि पंजाब में किसानों का जो प्रदर्शन चला पंजाब से और हरियाणा के भी कुछ इलाकों से किसान जो है वो आ रहे थे। हालांकि ये पूरा जो किसान आंदोलन था वो पंजाब बेस्ड ही एक तरीके से कहा जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी 2 से 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला मान रही है, यानी बीजेपी। हालांकि राज्य के विधानसभा चुनाव 5 से 6 महीने में होने वाले हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। नवंबर या दिसंबर तक चुनाव हो सकते हैं और उसके बाद देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहती है। फिलहाल नायब सिंह सैनी सरकार की कुर्सी खतरे में लग रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो खतरे से बाहर है, क्योंकि अल्पमत की सरकार फिलहाल चल रही है। लेकिन कांग्रेस इसीलिए मांग कर रही है कि भाई आप फ्लोर टेस्ट करवाइए, लेकिन वो फ्लोर टेस्ट के लिए खुद मांग नहीं कर सकती, बल्कि वो राज्यपाल को ही अपना समर्थन पत्र दे सकती है, ताकि उनसे मांग कर सके कि राज्यपाल के कहने पर फ्लोर टेस्ट हो। फिलहाल आपको क्या लगता है कि फ्लोर टेस्ट अगर होगा तो बीजेपी पास कर पाएगी या फेल? और हाँ, लोकसभा में 10 में से हरियाणा में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी? अपने मन मुताबिक मत बताइएगा, आपको जो लग रहा है, क्योंकि चुनाव किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि बहुत सारे समूहों से मिलकर बनता है। तो 10 में से कितनी सीटें आपको लगता है कि बीजेपी ला सकती है और कांग्रेस कितनी सीटें ला सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें। मैं था आपके साथ दिव्यांशु, आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। शुक्रिया।